तायरा, तायरा, मेरी जान जरा रुको तो। अरे राशिद मियां, आप? क्या बात है तायरा, आज तो तुम हवाई घोड़े पर सवार हो। वो बात यूं है कि आज स्कूल का पहला दिन है ना, इसीलिए जरा जल्दी में हूँ। स्कूल पहला दिन? क्या मतलब? मतलब ये कि पास वाले गांव में मैंने एक छोटा सा स्कूल खोला है। स्कूल खोला है? वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। यहाँ पर बेकार बैठे वक्त गुजारना भी तो बहुत मुश्किल होता है ना। हाँ तायरा, वो तो है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि आपके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी कोई नेक काम करूं। बस मैंने स्कूल खोल दिया। अब मैं गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाया करूंगी। हाँ तायरा, ये तो बहुत साब का काम है। वैसे कितने बच्चे हो गए तुम्हारे? मेरे बच्चे? मेरा मतलब है कि तुम्हारे स्कूल में। स्कूल में है कोई 10-12। आप भी कभी मेरा स्कूल देखने जरूर आइएगा। आऊंगा, जरूर आऊंगा। मगर राशिद मियां, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बताऊं तायरा, एक तो अब्बू की बीमारी और ऊपर से बेकारी। शहर जा रहा हूं। तुम्हें देखा तो सोचा चलो कुछ दूर तक तुम्हारा साथ रहेगा। जी चलिए। अब्बू की दवाइयां लानी है और फिर बीडीओ साहब के दफ्तर पहुंचना है। बीडीओ साहब के दफ्तर? वो किस लिए? देखो तायरा, तुम तो सब कुछ जानती हो कि मैं और राजू किसी ना किसी तरह पढ़ लिख गए और हम दोनों ने अच्छी अच्छी डिग्रियां भी हासिल की हैं। हाँ, मैं सब जानती हूँ। आप दोनों ने दिन रात एक करके ये डिग्रियां हासिल की हैं। कड़ी मेहनत ही तो नौजवानों का असली हथियार होता है। आप वजह फरमाते हैं राशिद मियां, मगर आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? कौन सी बात? आप दोनों, मेरा मतलब है आप और राजू भाईजान शहर चले जाएं और नौकरी की तलाश करें। नौकरी की तलाश? तारा, तुम बड़ी भोली हो। आजकल नौकरियां पेड़ों पर तो उगती नहीं कि जब जी चाहा तोड़ ली। और फिर मेरी और राजू की कुछ मजबूरियां भी तो हैं। मजबूरियां? हाँ तायरा, मेरी मजबूरी है मेरे अब्बू की बीमारी। मैं अब्बू को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ, ये तो सच है। और इसी तरह यह भी सच है कि राजू भी अपनी बूढ़ी और कमजोर मां को अकेला नहीं छोड़ सकता है। हाँ, ये तो है। आप दुरुस्त फरमाते हैं। कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए तो हमने सरपंच जी की राय मान ली है। सरपंच जी की राय? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी सरकार ने पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बहुत से ऐसे प्रोग्राम और स्कीमें चला रखी हैं ताकि पढ़े लिखे नौजवान अपना रोजगार खुद चला सकें और नौकरी की तलाश भी ना करनी पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर सरपंच जी ने आपको किस प्रोग्राम की राय दी है? सरपंच जी की राय है कि हम लोग मिलजुल कर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम करें। सोसाइटी के लिए सरकार की तरफ से बहुत आसान शराइत पर कर्जा फराहम किया जाता है और हर किस्म का सामान सरकारी निरखों पर दस्तयाब होता है। सोसाइटी चलाने से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और आपसी भाईचारे को भी तक़वियत मिलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दरवाजा खोलिए बेगम, दरवाजा खोलिए। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। क्या बात है जी, आज आपने फिर देर कर दी? क्या बताएं बेगम, डाकखाने में बहुत काम था। अरे मिर्जा जी, आपका डाकखाना छोटा सा तो है। क्या कहते हैं उसे? सब पोस्ट ऑफिस, और हम उसके
सब पोस्टमास्टर, यही ना? मगर वो हमारी तायरा बेटी, वो कहाँ है? वो तो अंदर है, अपने कमरे में। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? बेगम, ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। तायरा, तायरा बेटी, जरा बाहर तो आना। आ रही हूँ। क्या बात है अब्बाजान? हमें इत्तला मिली है कि हमारे मना करने के बावजूद तुमने आज फिर राशिद मियां से मुलाकात की है। देखिए अब्बाजान, मैं तो राजू भाईजान को राखी बांधने गई थी। राशिद मियां वहां पहले से ही मौजूद थे। ये तो महज इत्तेफाक था। मगर हमें ऐसा नाखुशगवार इत्तेफाक कतन पसंद नहीं है। लेकिन अब्बाजान, हमने कहा ना कि राशिद मियां और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो एक गरीब गडरिया का बेटा है और हमारा ताल्लुक लखनऊ के नवाबी खानदान से है। वो सब तो ठीक है अब्बाजान, मगर राशिद मियां एक पढ़े लिखे और नेक सीरत इंसान है। ओहो, पढ़ लिख कर बंदे की औकात तो नहीं बदल जाती। मगर अब्बाजान, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि राशिद मियां मेरे उस्ताद हैं। 4 साल तक मुझे पढ़ाते रहे हैं। पढ़ाते रहे हैं? तो पढ़ाने की फीस भी तो हम देते रहे हैं। देखो तायरा, हमारा खानदानी वकार भी तो कोई चीज है। हमें कत्तन पसंद नहीं कि तुम्हारा और राशिद मियां का किसी किस्म का कोई वास्ता रहे। जरा देखिए तो कौन है। आदाब मौसी। अरे राजू बेटा, आओ आओ, अंदर आओ बेटा। आदाब मिर्जा जी। आदाब आदाब। आओ राजू बेटा, बैठो। जी। आज तुम इधर का रास्ता कैसे भूल गए? जी, वो बात यह है कि आपको तो पता है कि हम चंद लोग यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने के लिए इंतजामात कर रहे थे। हाँ, हमें इल्म है। अब हमारे सब इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और कल सोसाइटी का मुहूर्त है, इसलिए यह छोटा सा दावतनामा है। आप सब जरूर तशरीफ लाइए। हाँ, जरूर जरूर, हम जरूर हाजिर होंगे और मुबारकबाद पेश करेंगे। शुक्रिया। मिर्जा जी, आपसे एक अहम मसले पर बात करनी है। हाँ हाँ, कहो राजू बेटा, क्या बात है? आप जरा इधर आइए। देखो राजू बेटा, तुम खानदानी लड़के हो। तुम्हारे दादा मरहूम एक जागीरदार थे, इसलिए हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। मगर मिर्जा जी, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जागीरदारी के नाम पर अब सिर्फ थोड़ी सी जमीन बची है और जमीन से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। खैर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ना, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, मगर हम ये रिश्ता हरगिज कबूल नहीं कर सकते। ये हमारा फैसला है। मैंने अर्ज की ना, राशिद एक ज़हीन शख्स है, तालीम याफ्ता है, ईमानदार और हमदर्द इंसान है, मेहनती है। आप देखेंगे मिर्जा जी, वो एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा आदमी बनकर आदमी खानदानी तो नहीं बन जाता। हंस की चाल चलने से कौवा हंस तो नहीं बन जाता। फिर भी मिर्जा जी, मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने फैसले पर एक बार फिर से गौर करें। नहीं राजू बेटा, फिर से गौर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम तायरा का रिश्ता किसी गरीब गडरिया के बेटे से हरगिज नहीं कर सकते। आंखों देखी मक्खी निकली तो नहीं जा सकती। तभी हो सकता है। वो देखिए, सरपंच जी भी आ गए। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे राशिद मियां, मुबारक हो। राजू बेटा, तुझे भी। आइए सरपंच जी, तशरीफ रखिए। आप सब लोगों को भी मुबारक हो। आप सब लोगों ने मिलजुल कर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम की। सरपंच जी, ये सब तो आपकी मेहरबानी और दुआ की वजह से मुमकिन हुआ है। अरे भाई, ये सब तो आप सब लोगों की लगन, मेहनत और इत्तेफाक का नतीजा है। मेरी तो उस मालिक से अब यही दुआ है कि आपकी ये सोसाइटी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। सरपंच जी, आपकी दुआएं और शफकत हमारे साथ है तो। अरे वो तो है ही, मगर आप लोगों को पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करना होगा। कामयाबी आपके
कदम चूमेगी। सरपंच जी, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी लगन और कोशिश में कोई कमी नहीं आएगी। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि आपकी ये सोसाइटी हमारे सारे इलाके के नौजवानों और दीगर लोगों के लिए एक मिशले राह साबित होगी। अच्छा, मैं अब चलता हूं, मुझे पंचायत की मीटिंग में भी जाना है। रब राखा। वो देखो मिर्जा साहब भी आ गए। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आइए आइए मिर्जा जी, आइए तशरीफ रखिए। वाह राजू बेटा, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। यहाँ तो रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी का हर सामान मौजूद है। अब तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाए। जी मिर्जा जी, हमारी कोशिश तो यही है कि हमारे देहाती भाइयों को हर किस्म का सामान सरकारी कंट्रोल रेट पर मैसर हुआ करे। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। आदाब अर्ज मिर्जा जी। हो राशिद मियाँ, आपको भी मुबारक हो। जी जी, शुक्रिया। लीजिए, मुंह तो मीठा कीजिए। मीठा? हो, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, अच्छा, अब हमारे डाकखाने का वक्त हो रहा है, हम चलते हैं। वापसी पर हम भी कुछ सामान जरूर खरीदेंगे। तायरा, तुम इस तरह गुमसुम, क्या बात है? क्या बताऊं राशिद, बात ही कुछ ऐसी है। मेरे अब्बा जान यहाँ से अपना तबादला करवा रहे हैं। तबादला करवा रहे हैं? कहाँ? ये तो पता नहीं, शायद मिर्जापुर। मिर्जापुर? हाँ, और मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। तुम जहां भी रहो तायरा, हमेशा खुश रहना, यही मेरी दुआ है। मैं जहां भी रहूंगी दिलो जान से आपकी रहूंगी। यकीन कीजिए राशिद मियाँ, मेरा जिस्म बेशक आपसे दूर रहेगा, मगर मेरा दिल हमेशा आपके पास ही रहेगा। तायरा। राशिद। राशिद, राशिद, अरे भाई कहाँ हो तुम? राशिद, वाह भाई, मैंने सारी वादी छान मारी और तुम यहां मुंह लटकाए बैठे हो, क्या बात है? राजू, तुमने कभी किसी की जान को जाते हुए देखा है? जान को जाते हुए? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हाँ राजू, तुम देखोगे तो तुम भी बहक जाओगे। वो देखो, वो बस जो नीचे वादी में बल खाते हुए मोड़ों पर चली जा रही है। हाँ, देख रहा हूं। फिर? उस बस में मेरी तायरा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर दूर, बहुत दूर जा रही है, मिर्जापुर। देखो राशिद, तुम इस तरह दिल छोटा ना करो, हिम्मत रखो। और फिर मिर्जापुर यहां से दूर ही कितना है? देखो, इस तरह अपना दिल ना दुखाओ। मैं इसलिए दुखी नहीं कि मिर्जापुर कितनी दूर है, दुख तो इस बात का है कि मिर्जा जी ने तायरा और मेरे दरमियान जो खानदानी दीवार खड़ी कर दी है, उसे मिसमार करना मुमकिन नहीं। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि तुम सब्र करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? चलो, जो उसकी रजा। अब चलो यहां से। तुम्हारे अबू को क्या हुआ? अबू को? तुम्हारे अबू को फिर दौरा पड़ा है। अबू को दौरा? हाँ, तुम चलो, डॉक्टर को लेकर फौरन घर पहुंचो। मैं तब तक सोसाइटी के लिए सामान लेकर आता हूं।
तायरा, तायरा बेटी, बेटी ये लो, तुम्हारे नाम खत आया है। मेरे नाम खत किसका है अम्मी? पता नहीं, तुम खुद ही पढ़ लो। अरे ये तो राशिद का खत है। मेरी जाने मन तायरा, उम्मीद करता हूं कि खुदा की फसल से आप सब खैर व आफियत से होंगे। कागज के इस पुर्जे पर अपने दिल की धड़कनें उतार कर अरसाल कर रहा हूं। तायरा, मुकद्दर के एक जालिम झटके ने तुम्हें मेरी नजरों से दूर, बहुत दूर कर दिया, और दूसरे झटके ने मेरे अब्बू को इस जहाने फानी से उठा लिया। ओह या खुदा, ये क्या हो गया? मेरी जान, अब तो मैंने अपनी तमाम जिंदगी खुदा की इबादत में गुजारने का फैसला कर लिया है। अब्बू कहा करते थे कि खिदमत खलक से बढ़कर खुदा की कोई इबादत नहीं होती। लिहाजा मैंने मुसम्मम इरादा बना लिया है कि मैं गुर्बत और जहालत को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। छोटे और बड़े के इम्तियाज को भी दूर करूंगा। पूरी जद्दोजहद करूंगा ताकि लोगों में खुशहाली लाई जा सके। तुम्हारी दुआएं मेरे लिए मिशले राह साबित हो सकती हैं। खुदा के लिए तुम खुश रहा करो। तुम्हारा अपना राशिद। ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे खुदा, राशिद को हिम्मत अता कर, उसे ताकत बख्श, उस पर अपनी नजरें इनायत कर ताकि वो अपने नेक इरादों में कामयाब हो। आमीन। आप सब भाइयों से मेरी गुजारिश है कि हमारी निचली गढ़ी की तरह हर गांव में एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलें, ताकि एक तो मुनाफाखोर लाला की चुंगल से निजात हासिल हो, दूसरा हर सामान गांव में ही दस्तयाब हो, और तीसरा कई भाइयों को रोजगार भी मिले। सरकार ने जगह जगह स्कूल खोल रखे हैं जिनमें बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दें, ये बहुत जरूरी है। सरकार ने बहुत से देहाती बैंक भी खोल रखे हैं जो जरूरतमंदों को आसान शराइत पर कर्जा देते हैं। इनसे फायदा उठाएं। आप सब तो जानते ही हैं कि पेड़ पौधे और जंगलात हमारे बेहतरीन और मेहरबान दोस्त हैं। इनसे हमें हजारों नेमतें दस्तयाब होती हैं। इसलिए जंगलात की हिफाजत करना हम सबका अवलीन फर्ज है। राशिद मियां ने हमारे हजारों भाइयों को सूदखोर और मुनाफाखोर लाला के चुंगल से आजाद करवा दिया। जमींदारों को उनकी जमीनें वापस दिलवा दी। जरूरतमंदों को आसान शराइत पर कर्जे दिलवा दिए। राशिद मियां जिस लगन, खुलूस, जुर्रत और मुसम्मम इरादे से हमारे भाइयों की खिदमत कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, हमारे इस इलाके में राशिद मियां जैसा तालीम याफ्ता, होनहार, ईमानदार, इंसान दोस्त और खुदा परस्त दूसरा कोई नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं दो नारे देता हूं।
आप मेरा भरपूर साथ दीजिए। राशिद मियां जिंदाबाद, राशिद मियां जिंदाबाद। राशिद मियां, आज तायरा यहां होती तो कितनी खुश होती। हाँ राजू, अगर यहां होती तो ना। वो तो नहीं है दोस्त, मगर उसका ये खत आया है मेरे पते पर तुम्हारे नाम। लो पढ़ लो। मेरे अपने राशिद मियां आताब, मैं तो हर वक्त दुआ करती रहती हूं कि आप अपनी मंजिल की तरफ तेजी से गामजन हो और जल्द अज जल्द अपने नेक और मुकद्दस इरादों में कामयाब हों। अब जरा मेरी यहाँ की रुदात भी सुन लें। हुआ यूं कि मेरी सख्त मुखालफत के बावजूद मेरे अब्बा जान ने मेरी सगाई कर दी और शादी की तारीख भी पक्की कर दी। अब्बा जान अपनी जिद पर अड़े हैं और मैं अपनी जिद पर कायम। आज अच्छा खासा हंगामा हो गया। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, ताहिरा बेटी, अपनी जिद छोड़ दो बेटा, खानदान की आबरू तुम्हारे हाथ में है। चलो चलकर एक बार देख तो लो, तुम्हारे अब्बा जान ने तुम्हारे लिए क्या क्या सामान, जेवरात और क्या कुछ नहीं मंगवाया है। चलो बेटा देख तो लो, सब कुछ अच्छा तो है। अब्बा जान ने मंगवाया है तो यकीनन अच्छा ही होगा, मगर अम्मी ये सारा सामान मेरे किसी काम का नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जिस सफर पर रवाना हूँ उस सफर में अब इस सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब्बा जान के खानदानी वकार पर चोट आए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी एक वाजिब जिद पूरी ना हो। क्या कहती हो बेटी? ठीक ही तो कहती हूँ अम्मी। आज की रात इस घर में मेरी आखिरी रात होगी। मेरी बच्ची ऐसा क्यों कहती हो? क्योंकि मैंने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली हैं। क्या? मेरी बच्ची, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? क्या कर डाला? अम्मी, आपकी ताहिरा को अब सिर्फ 2 गज जमीन की जरूरत होगी। नहीं बेटी, नहीं। अब्बा जान से कहना कि मेरी जिद को ढांपने के लिए 2 गज सफेद कपड़ा डाल दें। उनके खानदानी वकार पर कोई खानदानी वकार जाए भाड़ में। मुझे तो तुम्हारी जिंदगी चाहिए। मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी डॉक्टर को लाने गई हैं और मैं ये खत तहरीर कर रही हूँ। मेरे अपने राशिद, मेरे महबूब, मैंने वादा किया था कि जहां भी रहूंगी दिलो जान से आपकी ही रहूंगी, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। इसलिए आपकी तारा ने अपने पर फैला दिए और ऊपर वाली दुनिया के लिए उड़ान की तैयारी कर ली है। अलविदा, आपकी अपनी तायरा। ऐ मेरे खुदा, तायरा ने ये क्या कर लिया? तायरा, ये तुमने क्या कर डाला? राजू, ये क्या हो गया? अब क्या बताऊं कि क्या हो गया। मेरा तो दिल दहल गया है। राजू, ये तो मुझे मालूम था कि तायरा बहुत जिद्दी है, मगर ये नहीं जानता था कि वो इतना संगीन कदम भी उठा सकती है। राशिद, हौसला रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। कितना सुनहरा ख्वाब था हमारा, सब चकनाचूर हो गया।
सब चकनाचूर हो गया। अरे वाह, क्या खूब खबर छपी है। बेगम, जरा सुनिए, यहाँ फौरन तशरीफ लाइए। आ रही हूँ। कहिए, क्या बात है? बड़े कमाल की खबर है बेगम। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम वुडन हट टू व्हाइट हाउस। मेरी जाने बला, आप क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी कहाँ समझ आती है मुझे। अरे बेगम, आप बैठे तो सही, हम सब समझाए देते हैं। समझाइए। बात यूं है कि अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, अब्राहम लिंकन। फिर क्या? बेगम, अब्राहम लिंकन एक लकड़हारे का बेटा था। मगर आप खबर सुना रही हैं या कोई कहानी? बेगम, आजकल खबर को भी कहानी बनाकर छापा जाता है। हाँ, तो एक लकड़हारे का बेटा तरक्की करता करता अमेरिका का सदर बन गया था। बन गया होगा, हमें क्या लेना देना? ओहो, हमें लेना देना है। पहले पूरी बात तो सुनिए। वो राशिद मियाँ था ना? राशिद? कौन राशिद? अरे वही जो हमारी तायरा को ट्यूशन पढ़ाया करता था। अच्छा, वो क्या हुआ उसे? हाँ, होना क्या है, वो एक गडरिये का बेटा है ना, अब असेंबली का मेंबर मुंतखब हो गया है। तो फिर मैं क्या करूं? खुशियां मनाओ बेगम, खुशियां। वाह नवाब साहब, असेंबली का मेंबर वो बना और खुशियां मनाए हम। अरे बेगम, ये वही राशिद है जो हमारी तायरा से शादी करना चाहता था। और आपने अपनी नवाबी शान दिखाकर उसे दुत्कार दिया था। उन हालात में तो वही वाजिब था, मगर अब शायद खुदा को भी यही मंजूर है। तभी तो हमारी बेटी तायरा मौत के मुंह से वापस आ गई। इसका मतलब है अब आप? हाँ बेगम, अब हम सोचते हैं कि राशिद मियाँ के साथ साथ हमारी तायरा बेटी की जिंदगी में भी बहार आ जाए, तायरा का मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल उठे। हाँ, ऐसा मुमकिन तो है, मगर नवाब साहब अब आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। जरूर करेंगे बेगम, जरूर करेंगे। अब तो हमारी यही कोशिश होगी कि हमारी तायरा और राशिद मियाँ का देखा हुआ सुनहरा ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही ना रहे, बल्कि उसकी ताबीर भी सुनहरी हो।